हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। और उसमें भी हम आज पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो चलिए आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या होता है इसको समझ के। मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, और उसी में मैकेनिक्स में दो मेन पार्ट कौन कौन है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में भी हम बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे कि वो मोशन किस वजह से आया है, यानी कि हम इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। हम काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे जिसकी वजह से मोशन आया है, उसके बारे में हम काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा डायनामिक्स, जो लॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करता है। उसमें हम क्या करेंगे, मोशन की स्टडी भी करेंगे और साथ साथ किसकी वजह से मोशन हुआ, यानी कि फोर्स की भी स्टडी करेंगे। फोर्स को भी कंसीडर करके हम क्या करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे। किसमें, डायनामिक्स में, जिसमें हम अब दो छोटे छोटे टर्म है हमारे पास, रेस्ट और मोशन। किसी बॉडी को हम रेस्ट में कब कहेंगे, जब किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बदलता है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में। अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ टाइम टू टाइम चेंज होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे, मोशन में। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना है कि रेस्ट और मोशन जो होता है रिलेटिव टर्म्स होता है। ऐसे नहीं हम किसी को रेस्ट में या किसी को मोशन में बोल सकते हैं। हमेशा किसी बॉडी को रेस्ट में बोलना है तो किसी के रिस्पेक्ट में बोलना होगा, मोशन में बोलना है तो किसी के रिस्पेक्ट में बोलना होगा। यानी कि एक कार में 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, लेकिन वही चारों लोग रोड के किनारे खड़े हुए आदमी के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। तो कार का जो ड्राइवर है पीछे बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, लेकिन वही कार ड्राइवर रोड के किनारे खड़े हुए आदमी के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। यानी कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स है। आप ऐसे ही नहीं किसी को रेस्ट में या किसी को मोशन में बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कार का ड्राइवर पीछे के सीट पे बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और वही कार का ड्राइवर रोड किनारे खड़े हुए आदमी के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन कैसा टर्म होता है, रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव टर्म्स होता है। मतलब एक ही बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट पे भी हो सकता है किसी के रिस्पेक्ट में, और वही बॉडी मोशन में भी हो सकता है किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम कह सकते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स होता है। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दो नया टॉपिक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और आज हम इसी पर क्वेश्चन अच्छे अच्छे करने वाले हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। कोई बॉडी कितना पाथ ट्रेवल करता है, चाहे कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, टोटल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जैसे ए से बी जाने के कई रास्ते हैं, ए से बी जाने के एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता इस तरह से है, एक रास्ता ये है, 3 रास्ता है ए से बी जाने का, रास्ता 1, 2 और 3, 3 रास्ते हैं ए से बी जाने के। तो इस तीनों रास्ते का पाथ लेंथ अलग अलग है, तो इस तीनों रास्ते के लिए डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग। लेकिन इस तीनों रास्ते में एक चीज सेम है कि इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही तीनों के लिए सेम है। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तीनों रास्ते का डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन तीनों रास्ते के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, जितना पाथ किसी बॉडी ने ट्रेवल किया है उसका लेंथ, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बॉडी इनिशियल में कहाँ था, अब बॉडी फाइनल में कहाँ है, उसके बीच का सीधा वाला डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एक बात इसमें याद रखिए कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, A to B। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। देखिए अब हम इस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं।
ये ए बी सी डी, आपको एक बॉडी ए से स्टार्ट होता है, वो बी पर जाता है, फिर सी पे जाता है, फिर डी पे जाता है और फिर वापस सी पर आ जाता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर से डी से सी आ जाता है। यानी बॉडी इनिशियली ए पर था और फाइनली कहां पर है, सी पर है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, जितना भी पाथ चला गया है। तो कितना चला, ए से बी गया 10, बी से सी गया 20, सी से डी गया 20 और फिर डी से सी आ गया 20। तो ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया जो कि डिस्टेंस होगा और ये कितना हो जाएगा 70 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया 70 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि बॉडी इनिशियली कहां पर था और फाइनली कहां पर है, उसके बीच का सीधा सा डिस्टेंस। इनिशियली बॉडी ए पर है और फाइनल कहां पे है, सी पे। तो इसका सीधा डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 10 + 20 विच इज 30 मीटर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी कि इसका डायरेक्शन होगा ए टू सी की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोला एक बॉडी ए से स्टार्ट होता है, इनिशियली यहां पर है 2.5 रेवोल्यूशन करता है, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन और एक आधा रेवोल्यूशन। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस क्या होगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस होता है 2πr। तो 2.5 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, आपको क्या करना है 2.5 से क्या करेंगे 2πr को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रेवोल्यूशन में 2πr, 2 रेवोल्यूशन में 2 × 2πr, 3 रेवोल्यूशन में 3 × 2πr। तो 2.5 रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा 2.5 इंटू में 2πr। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/2 × 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है 7, इससे कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा 110 मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो हमें बस ये देखना है बॉडी इनिशियली कहां पर है और फाइनली कहां पर है। तो स्टार्ट ए से हुआ 2.5 रेवोल्यूशन, यानी ये 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन और आधा रेवोल्यूशन यहां पे पहुंच जाएगा। तो ये फाइनली यहां पर होगा। तो इसके बीच का सीधा डिस्टेंस क्या हो गया, ये जो कि सर्कल का क्या डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r, यानी 2 इंटू में 7, यहां पे 14 मीटर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और क्वेश्चन लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब हमारे पास 2 और क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। यहां पर एक बॉडी बी से स्टार्ट हुआ है, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है बी है, वो बी से स्टार्ट हुआ है, सी पर गया, फिर सी से बी पर आया, फिर ए पे आ गया। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना था। डिस्टेंस निकालना बिल्कुल ही आसान है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी से स्टार्ट हुआ तो ये 20 गया सी तक, फिर सी से बी आ गया तो फिर वो 20 चला और फिर बी से कहां गया ए, वो 10 चला। तो डिस्टेंस कितना आ गया इसका 50 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको देखना इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। तो वो इनिशियली बी पर है और फाइनली कहां पर है, ए पर है। तो इसके बीच का सीधा डिस्टेंस कितना है 10 और इसका डायरेक्शन किधर हो जाए 10 मीटर। डायरेक्शन किधर होता है इनिशियल टू फाइनल, यानी बी टू ए। डायरेक्शन किधर होगा बी टू ए। और बी टू ए अगर आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट क्या लेना पड़ेगा माइनस का। इधर मेजर करेंगे तो प्लस का और इधर मेजर करेंगे तो माइनस का। डिस्प्लेसमेंट हो गया -10 मीटर और डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉडी ए से स्टार्ट होता है और वो हाफ रेवोल्यूशन पूरा करता है और फिर उसका भी हाफ, यानी यहां पे पहुंच जाता है। तो इस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी कि कंप्लीट साइकिल पूरा नहीं हुआ, ए से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचा है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहले निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 2πr। तो ये वाला जो पार्ट है उसका आधा है, तो ये कितना हो जाएगा πr। ये वाला जो पार्ट है इस πr का भी आधा है, तो ये क्या हो जाएगा πr/2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया πr
और यहां से लेके यहां तक क्या आ गया, उसका भी आधा, यानी कि पाई आर बाई 2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 पाई आर बाई 2। और हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो सिर्फ ये देखेंगे इनिशियल में बॉडी कहां था, यानी यहां पे है, फाइनल ये है यहां पे है, तो इसके बीच का जो सीधा डिस्टेंस होगा यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी ए बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। हम इसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस। तो ए बी स्क्वायर, ये ए बी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी जो ए बी हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2r। यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट 2r, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और क्लियर करने के लिए हमारे पास और कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए अभी इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया था, हमने अभी इससे पहले इसको सॉल्व किया था, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, रूट 2r। लेकिन ये एंगल 90 था। अगर कुछ ऐसा एंगल आ जाए, जैसे 120 आ जाए, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता हो, मतलब कि अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमारे पास और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अभी हमने इसे सॉल्व किया था, इस वाले क्वेश्चन को इससे पहले यही सॉल्व किया था, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, रूट 2r। लेकिन अगर जनरलाइज कोई एंगल हो, 90 ना हो, 30 ना हो, 60 ना, कोई जनरलाइज एंगल थीटा हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला लर्न कर ले। इसको जनरलाइज एंगल के लिए फॉर्मूला याद कर लें कि डिस्प्लेसमेंट, इसको वेक्टर में मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, या वेक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें प्रूफ करके दिखा दूंगा। इस जनरल एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट आप याद कर लें 2r साइन थीटा बाई 2। इससे आप आसानी से कोई भी एंगल पे होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, आपने निकाला था रूट 2r आया था, इसमें भी देखो अब अगर डिस्प्लेसमेंट हम इस फॉर्मूले से निकालें तो कितना आ जाएगा, 2r इनटू में साइन, यहां पर थीटा कितना है 90, तो 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45, 2r साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2r जो कि पहले आया था। अब मैं पूछे एक बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे गया और ये एंगल 120 डिग्री है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला लगा देंगे, 2r रेडियस r ले लेते हैं, 2r साइन थीटा बाई 2, यहां भी रेडियस हम क्या ले लेते हैं बेटा, r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, अंडर रूट 2r। इसमें अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाले तो 2r साइन थीटा बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2r साइन, ये थीटा कितना 120 बाई 2 यानी कि 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2r इनटू में रूट 3 बाई 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा रूट 3r। तो इस तरह से हम जनरलाइज एंगल के लिए भी सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है कि एक सर्कुलर रिंग है और ये आधा चक्कर पूरा करता है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं पूरा करता, आधा, एक हाफ रेवोल्यूशन पूरा करता है, और ये आधा रेवोल्यूशन पूरा करके यहां पे आ जाता है और आपको बताना है ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए पॉइंट का। तो जब ये ऐसे ट्रेवल आधा पूरा करेगा, तब आधा पूरा करेगा तो बी पॉइंट यहां पे आ जाएगा, बी पॉइंट यहां पे आ जाएगा, और ए कहां चला जाएगा, यहां पे। तो ए के बीच में डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ए के, ए पॉइंट के बीच में। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला तो डायमीटर हो जाएगा विच इज 2r, और ये जो होगा, ये जो लेंथ होगा वो जो आधा रेवोल्यूशन पूरा हुआ है, ये जो सर्कल आधा चला है, तो पूरा साइकिल होता है 2 पाई r, और ये जब आधा चलेगा इस पे तो कितना पाथ लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा पाई r। पूरा चलता है तो 2 पाई r, आधा ऐसे करके रोटेट हुआ तो ये लेंथ कितना हो जाएगा पाई r। तो डिस्प्लेसमेंट हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं ये x है जो कि हमें निकालना है, तो पाइथागोरस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई स्क्वायर प्लस 4, और r बाहर आ जाएगा, r अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, यही हो जाएगा a पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट।
अब लास्ट दो क्वेश्चन और ले लेते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लोज करते हैं। दो क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल आसान आसान। इसमें क्या बोला, एक बॉडी ए से स्टार्ट हुआ, 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, 3 बार में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई 6 पाई, रेडियस कितना है आर, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन में, 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर आकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब इस केस में देखिए, एक बॉडी बी से स्टार्ट हुआ है, बी से स्टार्ट होने के बाद वो सी पर गया है, सी से डी पर गया और डी से ई पे गया है, और ये क्यूब है जिसके सारे साइड का लेंथ कितना है, ए। तो आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बी से स्टार्ट हुआ है, सी गया ए, सी से डी क्यूब है, साइड सेम ए, और डी से ई ए, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 3a। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल में कहां पर है, बी पे, और फाइनल पे है ई पे। तो इसका जो डायगोनल होगा ना, दोनों कॉर्नर को जो मिलाएंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये लेंथ हमें निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं x। आप गौर से देखिए, ये x है और ये 90 डिग्री होगा, तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। ये तो क्यूब का साइड है, तो ये a होगा। अब इसे, ये a है और ये भी a है, तो हम पाइथागोरस से जब निकालेंगे तो ये वाला जो लेंथ, अगर इसको o मान लो, तो OB का जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा √2a। तो अब यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हमें x, ये x हाइपोटेनियस है, तो x का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a के स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो जाएगी √3a। यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट √3a। अब एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत आसान, ये तो 9th क्लास में आता है डिफरेंस लिखने को। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। हम ये नहीं बता सकते मैं 0 मीटर चला, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता ना नेगेटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो ना, क्वेश्चन में जो मैंने कराया वो 0 भी आया होगा, नेगेटिव भी आया होगा और पॉजिटिव भी आया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पाथ फंक्शन है, यानी अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग डिस्टेंस होता है, इसलिए इसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। दैट इज डिपेंड ऑन पाथ, रास्ते पे डिपेंड करेगा, बट इट इज नॉट पाथ फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज अ पॉइंट फंक्शन, इट डिपेंड ऑन ओनली, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ। यानी कि जो पाथ है टोटल, उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, फाइनल पॉइंट कहाँ पे, बस उसी पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन ये पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा।